ये जो क्वेश्चन दिया है ये 2025 का स्टैंडर्ड पेपर में पूछा है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसा ट्रायंगल बना लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और एंगल बी ए सी। सपोज करते हैं इसको बी लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं। एंगल ए को 90 प्रूफ करना है तो 90 की तरह दिखना भी चाहिए बी ए सी। और ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी, यहाँ से ए डी ड्रॉ कर दिया। प्रूव दैट एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। और प्रूफ करना एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल को बी ए सी, इस वाले एंगल को 90 प्रूफ करना। गिवन क्या हुआ हमको? गिवन दिया है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ए डी स्क्वायर को ए डी इंटू ए डी लिखने में कोई बुराई नहीं है। ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। किसी एक साइड को इस साइड में लेके चले जाते हैं और एक साइड को इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ अगर किसी एक साइड को चलो बी डी को लेके आ जाते हैं, इधर बचेगा ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डी सी डिवाइडेड बाई ए डी। क्या लिखे हैं? ए डी बाई बी डी। ए डी, ये ए डी है बाई बी डी, इन दोनों साइड का रेशियो होगा इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी। डी सी बाई, सॉरी यहाँ पे ए डी लिखो, डी सी बाई ए डी, डी सी बाई ए डी। क्या देख रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी में ए डी बाई ये वाला साइड, तो इसके बीच में ये वाला एंगल हुआ। अगर ट्रायंगल ए डी सी में आ जाए तो यहाँ पे लिखा डी सी बाई ए बी और ये वाला एंगल। तो दो साइड का रेशियो बराबर है, इस साइड का इसके साथ और इस साइड का इसके साथ। और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 है, 1 भी 90 और 2 भी 90 है। तो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ऐसे लिख देते सी ए डी, सिमिलर टू सी ए डी। कौन सा क्राइटेरिया लगा? तो एस ए एस से ए डी बाई बी डी। क्या लिखें? डी सी और एंगल 90 डिग्री। सिमिलर जब हो गया ट्रायंगल तो हम लोग कुछ इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख लेते हैं, कौन सा पार्ट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। इसी तरीके से हमको दिया है ए डी बाई बी डी, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग। ए डी अगर ट्रायंगल ए बी सी में आया, ए डी मेरा ये वाला है और तो दूसरे ट्रायंगल में ए डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? डी सी। डी सी के सामने ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। ए डी के सामने एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू ए डी के कोरस्पॉन्डिंग है डी सी, डी सी के सामने इस वाले एंगल का नाम दे देते 3, एंगल 3। इसी तरीके से बी डी और ए डी, बी डी ये वाला है
बी डी के सामने एंगल 4 लिख देते हैं, बी डी के सामने एंगल 4, बी डी का करस्पॉन्डिंग ए डी है, ए डी के सामने एंगल सी, एंगल सी पर। ये सब कुछ हम लोग लिख लिए अच्छे से। अब अगर हम किसी एक ट्रायंगल में आ जाएं, ट्रायंगल ए डी बी में, तो इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम आ जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला 3 एंगल और एंगल बी, एंगल 3 और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल पहले से 90 है, एक एंगल 90 है तो बाकी बचा दो एंगल 90 हो जाएगा। अब हमको चाहिए 3+4, 3+4 को 90 बुलाना है, तो हमको 3 तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए। सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ पे हम एंगल 4 हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में 2 एंगल है, एंगल बी प्लस एंगल 4, तो यहाँ से हटा एंगल 4 लिख देते हैं, एंगल 4। लेकिन हमको 3+4 को 90 करना है, तो किसी तरीके से बी हटाना पड़ेगा, तो एंगल बी जो 3 के बराबर है, तो हम एंगल 4 लिख दिए यहाँ पे, प्लस इस बी को रिप्लेस कर दिए एंगल 3 के साथ, इज इक्वल टू 90। तो 3+4 यही वाला एंगल तो है, ए बी ए डी, लिख दो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में असली चीज लिखा है, बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया, बस सिमिलरिटी का यूज किया है।